आज हम उन 8 वैदिक आदतों को समझने का प्रयास करेंगे जिनके विषय में कहा जाता है कि वे सफलता के लिए केवल परिश्रम ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के साथ एक विशेष तालमेल स्थापित करने का मार्ग भी दिखाती हैं। बिल्कुल सही कहा। हमारे स्रोत भी यही कहते हैं कि जीवन एक प्रतिध्वनि है। हम जो ऊर्जा बाहर भेजते हैं वही हमारे पास लौट कर आती है। और ये आदतें उसी ऊर्जा को एक तरह से परिष्कृत करने के उपकरण हैं। हाँ, ये केवल नियम नहीं है बल्कि जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण है। एक ऐसा दृष्टिकोण जिससे व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड की लय के साथ जोड़ सकता है। तो चलिए इस यात्रा का आरंभ उस पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत से करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। इसे निर्माता का समय क्यों कहा जाता है? देखिए, सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त है। यह एक अत्यंत शांत अवस्था होती है। इस समय भौतिक और आध्यात्मिक जगत के मध्य का जो आवरण है वो बहुत सूक्ष्म हो जाता है। यह वो क्षण है जब मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। अच्छा, तो इससे दिन के लिए एक स्पष्ट और सकारात्मक नींव रखी जा सकती है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान भी इसे क्रिएटिव पीक मतलब रचनात्मकता का शिखर मानता है। ये तो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। अच्छा, जब हमने ये शांत नींव रख दी तो इस पर एक सुदृढ़ संरचना का निर्माण कैसे करें? शायद इसका उत्तर दूसरी आदत में है, सूर्य को सुदृढ़ करने में। निश्चित रूप से। ज्योतिष में सूर्य को आत्मा, आत्मविश्वास और शासक का प्रतीक माना गया है। और इसे सुदृढ़ करने के व्यावहारिक उपाय क्या है? बहुत सरल उपाय हैं। अपने वचनों का मान रखना, अपनी शारीरिक मुद्रा को सीधा और आत्मविश्वास से पूर्ण रखना और पिता तुल्य व्यक्तियों का सम्मान करना। जब सूर्य बलवान होता है तो व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकत्व उत्पन्न होता है जो नेतृत्व और सम्मान को सहज ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी ऊर्जा तो है, पर उस ऊर्जा को दिशाहीन होने से बचाना भी आवश्यक है। और यहीं पर मुझे लगता है शनि ग्रह से जुड़ी तीसरी आदत यानी अनुशासन का महत्व आता है। हाँ, शनि को धैर्य, परिश्रम और न्याय का ग्रह माना जाता है। शनि को अपना चक्र पूरा करने में लगभग 29 वर्ष लगते हैं। बहुत लंबा समय। इसीलिए इसे धीमी गति और दीर्घकालिक परिणामों से जोड़ा जाता है। यह हमें सिखाता है कि महान उपलब्धियों में समय लगता है, धैर्य रखना होता है। तो एक संरचित दिनचर्या और धैर्य का अभ्यास करने से हम शनि की ऊर्जा को अपने पक्ष में कर लेते हैं। बिल्कुल। ये तात्कालिक संतुष्टि के विरुद्ध सहनशीलता का पुरस्कार है। ये बहुत रोचक है। अनुशासन के साथ साथ हमारी ऊर्जा का संरक्षण भी तो महत्वपूर्ण है। और यहीं पे चौथी आदत वाक शुद्धि और सातवीं आदत चंद्रमा को स्थिर करना, ये दोनों जुड़ी हुई लगती हैं। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। बुध ग्रह वाणी और बुद्धि के नियंत्रक हैं। हमारे शब्द हमारी मानसिक ऊर्जा को दिशा देते हैं। निंदा या शिकायत करने से यह ऊर्जा व्यर्थ होती है। और चंद्रमा? चंद्रमा मन और भावनाओं का स्वामी है। एक अस्थिर मन ठीक एक छलनी की तरह समृद्धि को रोक नहीं सकता। तो ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से मन को स्थिर करना आवश्यक हो जाता है। हाँ, जब हम मन को स्थिर करते हैं तो हम अपनी भावनात्मक ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। इसी से अंतर्ज्ञान की शक्ति जागृत होती है। तो शुद्ध वाणी और स्थिर मन दोनों ही हमारी आंतरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। अब पांचवी आदत पर आते हैं, बृहस्पति का पोषण अर्थात ज्ञान का सम्मान। हाँ, बृहस्पति ज्ञान का ग्रह। इसका विस्तार और समृद्धि से क्या संबंध है? देखिए, ज्ञान ही हमें सही अवसर पहचानने और सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। और जब निर्णय सही होते हैं तो संसाधन और समृद्धि यानी लक्ष्मी स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। इसीलिए गुरुओं का सम्मान करना और नित्य अध्ययन करना आवश्यक है। बिल्कुल, ये भाग्य नहीं बल्कि ज्ञान का एक व्यावहारिक परिणाम है। और छठी आदत है सेवा, मतलब निस्वार्थ भाव से देना। हमारे सूत्रों में इसे हानि से बचाने वाले एक उपाय के रूप में बताया गया है। ये विचार थोड़ा गहरा है। हाँ, इसे आप एक प्रकार का आध्यात्मिक बीमा समझ सकते हैं। आध्यात्मिक बीमा? जब हम बिना किसी अपेक्षा के स्वेच्छा से दान या सेवा करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों का एक छोटा अंश ब्रह्मांड को अर्पित करते हैं। ये स्वैच्छिक त्याग हमें भविष्य में किसी आकस्मिक और बड़ी हानि से बचाता है। ये एक शक्तिशाली विचार है। और अंत में आठवीं आदत, काल का सम्मान करना। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सही समय के महत्व को समझना। जैसे कृषि में होता है, अब बीज तभी बोते हैं जब मौसम अनुकूल हो। सही है। प्रतिकूल समय में बीज बोने से केवल परिश्रम और संसाधन ही व्यर्थ होते हैं।
जीवन में बड़े निर्णय लेने का भी यही सिद्धांत है। अनुकूल समय पर कार्य करना और प्रतिकूल समय में धैर्य रखना ही बुद्धिमत्ता है। तो संक्षेप में ये 8 आदतें केवल दैनिक कार्यों की सूची नहीं, बल्कि स्वयं को ब्रह्मांड की उस विशाल लय के साथ सामंजस्य में लाने का एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास है। बिल्कुल, सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सामंजस्यपूर्ण यात्रा है। और ये श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। हाँ, कि इन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत उनके वर्तमान जीवन पथ से सबसे अधिक मेल खाता है। अपने विचार टिप्पणियों में अवश्य लिखें।